अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? तो मैं और मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं जी आइकिया, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी और उसके बाद हम लोगों ने जाना है जी देश परदेश। जी मेरी फ्रेंड की बेटी एज अ ब्लॉगर इधर काम मतलब कि इंस्टाग्राम का पेज एक रन करती है, तो उसने कहा कि आप यूट्यूबिंग करती हैं तो आपको भी ले जाना चाहिए क्योंकि आप भी रिव्यू देंगी। तो जी रेस्टोरेंट ने कहा ओके व्हाई नॉट, आप ले आए उनको। उसकी मम्मी एंड उसकी मम्मी की फ्रेंड यानी कि मैं और वो हम चल पड़े हैं जी। इसके बाद जाएंगे यानी कि देश परदेश, जहाँ का इनविटेशन उसको आया था। तो यानी जी हम रास्ते में खूब बातें कर रहे हैं, जो कि हमारी आदत है, हमें चैन तो है नहीं। और ये आ गया जी हमारा आइकिया। तो आइकिया में फर्नीचर, हाउस होल्ड आइटम्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं। और ये जी एवेन्यू मॉल में है, सारी दुनिया को जी मस्कत वालों को पता है, बताने दी तो कोई लोड़ ही नहीं है। तो फिर हम पहुंच गए एट लास्ट। हमें बड़ी मुश्किल से गाड़ी खड़ी करने की एक जगह मिल गई और जब गाड़ी खड़ी कर बैठे हम, ठीक है जी, तो हम लोगों को एक जो उधर अंदर ही ना, एक क्या कहना चाहिए मुझे नहीं बताना आ रहा, बट मैं फिर भी बताती चलूँ। एक ना जैसे गोल्फ वगैरह जब आप गोल्फ खेलने जाते हैं ना, तो आपको एक गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना जो आपको ग्राउंड के उधर छोड़ती हैं, उसी तरह की इधर भी एक गाड़ी थी जिस पे ड्राइवर के साथ आपको उसने उतार देना था जिस जगह पे आपने जाना है। हमें पहले नहीं पता था, हमने कहा शायद वो कोई पैसे शैसे लेते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ये गाड़ी है। ठीक है जी, अब हम बैठ गए हैं और हमें बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि हम पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है चिंगचियाँ, रिक्शा और टांगों और हर चीज़ पे बैठ जाते हैं, तो ये पहली दफ़ा था। तो लेकिन वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आपको ये आपकी जगह पे ड्रॉप कर देते हैं जिधर आपने जिस एरिया में जिस डोर के सामने जाना होता है। हमने उसको बोला जी हमने आइकिया जाना है, तो उसने हमें ड्रॉप कर दिया। खैर अच्छा, वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि जब फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हों तो बस फिर आप कहीं भी जाएं, चाहे वो कोई फर्नीचर का काम करना हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा सा होटल विज़िट करना हो, चाहे वो कोई विंडो शॉपिंग करनी हो, लेकिन उसका मज़ा ही और होता है क्योंकि फ्रेंड्स आप घर में बोर भी हो रहे होते हो, आपकी तबीयत नहीं भी ठीक होती, तो फ्रेंड्स के साथ निकल के आपको बहुत अच्छा लगता है, आप हल्का फील करने लग जाते हो क्योंकि इंसान अपने गम भूल जाता है फ्रेंड्स के साथ, और ये रियलिटी है। तो जी हम आ गए थे आइकिया के अंदर और मैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें देख रही थी। सब कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ख़ासकर ये फ्लोरल और ये सारा कुछ। ये मेरी प्यारी दोस्त जो कि आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे मेरे साथ नज़र आती है, पता नहीं यार माशाल्लाह नज़र ना लगे। कुछ दोस्तें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी होती है। वैसे मेरी बाउंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के साथ अच्छी हो जाती है, लेकिन ये मेरे ना बिल्कुल साथ नेबर्स में भी होती है। अब मैं ये बोलूँगी ना मेरी नेबर फ्रेंड, तो उसको खुद नहीं अच्छा लगेगा, वो कहेगी तुम क्या मुझे नेबर बोलती रहती हो, लेकिन मैं जस्ट बात कर रही हूँ। खैर यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी ना मुझे कुछ चीज़ें इतने मज़े की नहीं लगती। वो पीछे जो ट्रायंगल वाले कुशन पड़े हैं वो मुझे पसंद आ रहे थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत कलर में थे। क्योंकि यहाँ ना ज़्यादातर आपको यूरोपियंस और अंग्रेज़ और इस तरह के लोग मिलते हैं जो फिलिपीनीज़ थे। क्योंकि उनके घरों में मेरे ख्याल से कलर वो लोग लाइट और सॉफ्ट कलर यूज़ करते हैं। हम पाकिस्तानी को तो जी रंग बिरंगी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। खैर हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली थी जो करनी थी, उन्होंने बच्ची ने कुछ सामान लेना था वो लिया। उसके बाद जी सीधा लैंडिंग हमारी हुई है जी देश परदेश में, जिधर इसको बच्ची को बुलाया गया था। ठीक है जी, और फिर उसको बोला गया था कि जी आप और लोगों को भी ला सकती हैं, तो एज यानी कि जो उनको रिव्यूज़ दे सकते हैं, तो उसने एज अ यूट्यूबर आंटी के तौर पे मुझे भी रिकमेंड कर दिया था उनको। तो यहाँ जी ये लोग अच्छा होटल है ये जी, रुई के लुलू के बिल्कुल साथ ही खुला मतलब कि ओपन हुआ है, और ये पेशावर के लोग हैं। और जी ये मेरी फ्रेंड से पश्तो में ही बात कर रहे थे, तो काफ़ी मज़े की चीज़ें थी और अच्छा
मतलब कि मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी अच्छा उर्दू शेर व शायरी के साथ अंदर उन्होंने काफ़ी वो डेकोरेशन कर रखी थी। मतलब कि आप लोग रावी, मैं मतलब कि रावी जाती हूँ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट रावी भी है, रावी रेस्टोरेंट, तो उसकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट दफ़ा इधर ट्राई किया और नो डाउट इनका खाना भी बहुत ही अच्छा था, आला था। कबाब, टिक्के, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ बारबेक्यू आइटम थे। और हम लोगों ने टिक्का कढ़ाई भी मंगवाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। साथ मुझे चीज़ें मैं वो आपको दिखाती चलूँगी आगे। और ये उन्होंने, उनके ओनर ने दिया कि जी ये मेरे ख्याल से खवेरे में कोई बुटीक है, अगर आप इधर जाएं तो आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ जी मेरी दोस्त और मेरी मीटिंग चल रही है, जो कि हमेशा की तरह कोई ना कोई बातें, हमारा गॉसिप और बातें शातें चलती रहती हैं। तो जी मुझे बहुत अच्छा और मज़े का रेस्टोरेंट लगा कि आप बैठ के पाकिस्तानी फ़ूड को इंजॉय करना चाहें हट के नॉर्मल रीज़नेबल प्राइस में, तो आप इधर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है। और ये मुझे सैलड और उसके ऊपर डले हुए वाइट सीड्स, यानी कि ये जो थे सफ़ेद तिल, बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और इससे हाजमा भी होता है। ठीक है जी, ये मटन कढ़ाई आ गई है, बिरयानी आ गई है, और ये टिक्का कढ़ाई, चिकन टिक्का कढ़ाई आ गई है, साथ ये बारबेक्यू प्लेटर आ गया है, और जी ये प्यारा सा पराठा, और साथ हम लोगों ने मंगवाया था एक बड़ा सारा अफ़गानी नान, जो कि अब भी आपको नज़र आएगा, और उसकी प्राइस जस्ट 300 पैसा। यकीन करें कि नहायत ही ये आया, और नहायत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा। आप लोग घर में ना, जैसे आप कुछ बारबेक्यू वगैरह, जैसे आप टिक्का यानी रोस्ट आप घर में भी बनाए ना, तो साथ ये नान तो ऐसे ही खाने वाला था। हालांकि कार्ब्स मैंने कम किए हैं, लेकिन फिर जी उस दिन तो मैं ना हाथ चुक लिया, अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, और खाई ही गई और मज़ा आया। साथ जी हमें मिली थी बॉटल, जो कि नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है जी, बाइकआउट करना चाहिए। और ये वो मैं ना कल भी सोच रही थी कि बाइकआउट करें हम, तो पेप्सी और कोक से करके हम किस चीज़ पे कभी जैसे पीने को दिल करे तो कौन सी हम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो कभी के लिए ना। ठीक है, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, ये तो वैसे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर कभी कभी के लिए तो बताइए। खैर मुझे फूड बहुत अच्छा लगा, नॉट बैड, मज़े का था, हट के, और आप इंजॉय कर सकते हैं जी। काफ़ी ह्यूज मेन्यू भी था, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन जाहिर है एक टाइम पे आप इतनी ही चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जो हमारा नान 2 चंगेरों में पड़ा है, इतना माशाल्लाह बड़ा अफ़गानी नान था और भाई मज़ेदार। तो होपफुली आपने इंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग को। तो जी मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।